हेलो बच्चों, चलो प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में पूछा गया है एक डाइसैकेराइड तथा एक पॉलीसैकेराइड का नाम व सूत्र लिखिए। तो चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन का मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। तो मुख्य अवधारणा के अंदर हम ये देखते हैं कि डाइसैकेराइड क्या होता है और पॉलीसैकेराइड क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार होते हैं डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डाइसैकेराइड के बारे में। तो डाइसैकेराइड में आता है कि जब जब मोनोसैकेराइड की दो इकाइयां आपस में जल के एक अणु का निष्कासन कर ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ती है तो इसे डाइसैकेराइड कहते हैं। तो इसे डाइसैकेराइड कहते हैं। उदाहरण के तौर पे माल्टोज होता है जिसका सूत्र होता है वो होता है C12H22O11। ये आपके पास में माल्टोज का सूत्र है। तो डाइसैकेराइड का उदाहरण हो गया माल्टोज और इसका सूत्र हो गया ये वाला। इसी तरीके से आपके पास में दूसरा है वो है पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड क्या होती है? जब 10 या अधिक मोनोसैकेराइड आपस में जुड़कर एक जटिल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है तो इसे पॉलीसैकेराइड कहते हैं। उदाहरण के तौर पे स्टार्च होती है, वो अल्फा डी ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़कर क्या बनाती है? स्टार्च का निर्माण करती है, जिसका अगर सूत्र देखा जाए तो C6H10O5 और यहाँ पर आता है N यहाँ पर ये दर्शाता है कि इसके N यूनिट है वो आपस में जुड़कर इसका निर्माण करते हैं। तो आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।